प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल संदेश। चलिए बात करते हैं दशहरे की। आने वाले 2 दिनों में दशहरे का आयोजन होने जा रहा है, दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा और इस त्योहार को लेकर तमाम तैयारियां समूचे संभाग में अलग अलग स्थानों में चल रही हैं। लेकिन शहडोल संभाग में कोयलांचल एक ऐसा स्थान है, कोयलांचल का बुढ़ार एक ऐसा स्थान है जहां धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है और पिछले 40 दशक हो चुके हैं इस दशहरे का यहाँ पर आयोजन होते हुए। 1977 से लगातार बुढ़ार का दशहरा अपने आप में एक ऐसा दशहरा है जिसे देखने दूर दराज से हजारों लोग प्रतिवर्ष यहाँ पहुंचते हैं। बुढ़ार में इस बार दशहरे को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, क्या खास होने वाला है, वह आपको पूरी खबर में दिखाने जा रहे हैं। आपको एक बात और भी बता देते हैं कि इस बार का दशहरा, बुढ़ार का दशहरा प्रदूषण मुक्त दशहरा है, जिसे लेकर आयोजन समिति ने एक विशेष तैयारी की है। इस दशहरे में जहां रावण के पुतले का दहन 51 फीट का होने जा रहा है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी भी होगी। इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी के साथ यहाँ पर सुरक्षा और कार्यक्रमों की ऐसी झांकी देखने को मिलेगी, आपको ऐसी झलकियां देखने को मिलेगी, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहे हैं जिसे लेकर काफी उत्साह है। बुढ़ार का दशहरा अपने आप में एक ऐसा प्रसिद्ध दशहरा है जिसे देखने आसपास के सैकड़ों ग्रामों के लोग, नगरवासी यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ बड़े उत्साह से ये दशहरा मनाया जाता है। इस दशहरे को लेकर आयोजन समिति के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है, हम आपको कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम लेके चलते हैं, जहां से हम मौके की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से दशहरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। कोयलांचल का एक ऐसा दशहरा है जो पूरे संभाग में जाना जाता है। लगभग 47 साल हो चुके हैं इस दशहरे को आयोजित होते और इस दशहरे की धूम आसपास के तमाम इलाकों तक, ग्रामीण इलाकों तक होती है, जहां हजारों लोग इस दशहरे का इंतजार करते हैं और यहाँ शामिल होने आते हैं। भव्य तैयारियां चल रही हैं, हालांकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। इस बार लगातार बारिश का दौर है, लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं है। इस बारिश को ध्यान में रखते हुए दशहरा उत्सव समिति ने तमाम इंतजाम ऐसे किए हैं कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। निश्चित रूप से कोयलांचल का ये दशहरा अपने आप में कितना अलौकिक है, कितना महत्वपूर्ण है, उस बारे में जानते हैं। नगर की प्रथम नागरिक हमारे साथ हैं। शालिनी जी, आप बताइए कि कैसा दशहरा होता है और क्यों इस दशहरे को ही देखने यहाँ पर लोगों को आना चाहिए। जय श्री राम भैया, सबको जय श्री राम। ये विशेष रूप से मैं बता दूं कि 77 में ये दशहरा शुरू हुआ था। तब से यहाँ के लोगों में एक, ये कहिए कि एक किसी त्योहार को लेकर जो एक उमंग रहती है, उत्साह रहता है, वो यहाँ के लोगों में इस दशहरा पर्व को लेकर बहुत उत्साह और उमंग है। अभी मैं यहाँ पर आई थी तो ये बच्चे भी बड़े उत्साहित थे और मुझसे बार बार निवेदन कर रहे थे, बार बार मुझसे कह रहे थे कि ये कब हमको देखने मिलेगा, क्योंकि इस बार हाईटेक चीजें यहाँ पर लाई गई हैं। तो हमारे जितने भी दशहरा अध्यक्ष, उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए, क्योंकि एक तो आप देख रहे हैं मौसम साथ नहीं दे रहा, उसके साथ उसके अलावा हम लोग के अंदर कोई उत्साह में कमी नहीं आई है। उन लोग कह रहे हैं कि अगर हम जला नहीं पाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी करेंगे, लेकिन हमारी जो जनता में इस चीज का उमंग है, उत्साह है, वो हम बरकरार रखेंगे। और हमारे जो भी दशहरा समिति के लोग हैं, उन्होंने इस बार झांकी का भी तैयारी की है भैया। तो राम जानकी मंदिर से वो झांकी निकलेगी राम दरबार, वो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए हमारे ग्राउंड में आएगी। और यहाँ पर फिर रंगारंग कार्यक्रम जो रखे गए हैं, ऑर्केस्ट्रा है, इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजियां है, और फिर आप देख रहे हैं 50 फीट का रावण भी यहाँ पर तैयार है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है पूरी समिति के द्वारा कि इस कार्यक्रम को वृहद और रंगारंग बनाया जाए। देखिए, बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। ये उत्साह जो होता है, ये बच्चों का उत्साह होता है, उन्हें इंतजार होता है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आयुष्मान अवधिया है। कितने साल से दशहरा देख रहे हो यहाँ पर? हम 5 साल से इस चीज का अनुभव ले रहे हैं। क्या अनुभव पाया तुमने? यहाँ का दशहरा क्यों खास है? यहाँ पर रंगीन आतिशबाजी होती है और यहाँ इस बार यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स रंगीन बाजी होगी, स्काई शॉट लगेंगे। इंतजार है दशहरे का? बहुत जोर से। बारिश होगी? सह लेंगे। अच्छा, देखिए उत्साह देखिए कि बारिश होगी तो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे, दशहरा देखेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि बारिश को लेकर भी समिति ने ऐसे तमाम इंतजाम किए हैं जिससे लोगों को किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो।
ये बड़ी बात है। 51 फीट का रावण तैयार किया जा रहा है, उसके साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी की तैयारी है। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड की आप मैं सीमा दिखाऊं तो यहाँ पर हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हो पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण स्तर से, बहुत ग्रामीण जो इलाका है वहां से काफी लोग यहाँ पर दशहरा देखने आते हैं और वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। तो इस बारे में बताइए कि ग्रामीणों को जब आने जाने में अगर बारिश होती है तो उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए? देखिए, इस बार मंच में भी विशेष रूप से हम लोग ने, जो पहले पुराना मंच बनता था उसमें कई असुविधाएं रहती थी, लेकिन इस बार हमारे जो दशहरा अध्यक्ष उन्होंने नया मंच बनाया है। हर तरीके से जो भी हमारे दानदाता हैं, जो भी हमारे विशिष्ट जन है, जो भी हमारी आम जनता है, उसको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, उसके विशेष इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार बस आप ये मान लीजिए कि इस बार कुछ अनोखा और अनूठा होने वाला है, जो वाकई में, जो हम कहते हैं कि जो हाई टेक्नोलॉजी चल रही है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इस बार नई आतिशबाजी होगी, वो मुझे लगता है संभाग में पहली ऐसा दशहरा उत्सव होगा जिसमें इतनी हाई टेक्नोलॉजी चीजें यूज की गई होंगी। देखिए, प्रदूषण को लेकर भाई क्या खास ख्याल रखा है? नगर परिषद की प्रथम महिला है, उन्होंने स्पष्ट बताया कि इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी होगी, मतलब प्रदूषण नहीं होगा। और प्रदूषण नहीं होगा तो आप सोचिए कि पर्यावरण को लेकर एक बड़ा संदेश है ये, जिस संदेश को भी इस दशहरा के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ दशहरा उत्सव समिति के युवा अध्यक्ष हैं सोनू आहूजा जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खास रहेगा इस दशहरे में, और इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी, रावण की जो तैयारी चल रही है, 51 फीट का जो रावण तैयार किया जा रहा है, उसमें क्या अलग आपने इस बार किया है कि दशहरा जो है पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ अलग? सभी को पहले तो जय श्री राम। और इस बार अपन 51 फीट का रावण बना रहे हैं और अपन इस बार इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी कर रहे हैं, और मंच भी अपन पूरा चेंज कर दिए हैं। इस बार मंच भी हमारा हाईटेक है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण दहन अपने टाइम से होगा जैसा होता है। सभी से मेरी अपील है कि समय को देखते हुए और बारिश को देखते हुए आप घबराए नहीं कि यहाँ बारिश होगी। बारिश इस बार नहीं होगी, ऐसा हमने ऊपर वाले से विनती की है कि बारिश ना हो। बस यही है कि आप लोग समय में आइए और पूरे कार्यक्रम को एंजॉय करिए। बस मेरा यही जनता से अपील है, बस इतना ही बोलूंगा। देखिए, दशहरा उत्सव समिति भी बारिश को लेकर लगातार अनुमान लगा रही है और डरी हुई है कि कहीं बारिश इस कार्यक्रम को बिगाड़ ना दे, लेकिन अपील है कि ऐसी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि बारिश अगर हुई भी तो दशहरे के उत्साह में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे साथ श्री कृष्ण गुप्ता है, उन्होंने दशहरे को लेकर तमाम तैयारियों का शुरू से निरीक्षण किया। बीते 45 दिन से यहाँ तैयारियां चल रही हैं, लगातार श्री कृष्ण इस तैयारी में शामिल रहे हैं। श्री कृष्ण, बताइए कैसे यहाँ पर ये जो तैयारियां हुई हैं, 45 दिन का अथक प्रयास रहा है आप लोगों की मेहनत का, इस मेहनत का निचोड़ निकलने वाला है 2 दिन बाद। विगत 48 वर्ष से, जैसे अपन को अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि 48 वर्ष से अपना परंपरागत दशहरा कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में मनाया जाता है, जिसमें सभी नगरवासी और आसपास के जितने भी गांव हैं, ग्रामवासियों का सहयोग हम सबको प्राप्त होता है। और पूरे जितने भी दुर्गा समिति रहती हैं उनके अध्यक्षों का भी सहयोग प्राप्त होता है। इसमें हमारा एक सिस्टम होता है, शहर में दुर्गा प्रतिमा स्थापित होती हैं, जगह जगह डेकोरेशन होता है, और जब डेकोरेशन के बाद हमारे दशहरा उत्सव समिति का निरीक्षण होता है। निरीक्षण के बाद फिर इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दशहरा उत्सव समिति के जो जज तय करते हैं वो दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, झांकियां होंगी, मूर्तियां आएंगी, मंच में यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होंगे और उसके बाद उत्साह से यहाँ हजारों की भीड़ के साथ ये दशहरा मनाया जाएगा। लगातार इन तैयारियों को लेकर जो यहाँ की समिति है वो लगातार लगी हुई है। और हमारे साथ अभी पुष्पेंद्र भैया हैं साथ में, जो अपने मंच संचालन से लोगों का मन जीत लेते हैं। उनके मंच संचालन का इंतजार रहता है कि कब दशहरा आए और वो मंच संचालन करें। सबको हमेशा खुश रखने वाले और हमेशा खुश रहने वाले पुष्पेंद्र भैया भी साथ में। भैया बताइए, पूछिए। आप जो बता देंगे वो हम पूछ रहे हैं। देखिए, बुढ़ार का दशहरा जो है शहडोल जिले में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा मनाया जाता है। बुढ़ार की आबादी अपन देखें तो नगर परिषद की आबादी है, करीब 18-20-22 हजार की आबादी है। लेकिन दशहरे का जो उत्सव है, कम से कम 40-45 साल पहले से दशहरा मनाया जाता है। अगर मैं दशहरे के इतिहास में बताऊं तो पहले सनीमा हॉल रोड में नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा प्रतिमा रखी जाती थी
और एक बार उन लोगों ने यह निर्णय किया कि हम शहडोल मूर्ति लेके जाएंगे, और ये मूर्ति लेके गए। मूर्ति आई थी मणिंदगढ़ से और अजंता आर्ट में बनी थी मूर्ति। ये 76-77 की बात है, और वहां उन्होंने प्रथम पुरस्कार की घोषणा हो गई। लेकिन बाद में यह निश्चित हुआ कि ये मूर्ति तो शहडोल नगर से बाहर से आई है, बुढ़ार से आई है। तो उन लोगों ने यह निर्णय किया कि हम पुरस्कार जो है शहडोल वालों को देंगे और बुढ़ार वालों को नहीं देंगे। विवाद की स्थिति आ गई। बुढ़ार के लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने अपनी मूर्ति वापस ले आए और यह निश्चय किया, उसमें अयोध्या प्रसाद दीक्षित, छोटेलाल सरावगी, मंतूराम सिंघानिया, सोनी परिवार थे, बाबूलाल गुप्ता थे, बद्री प्रसाद ताम्रकार थे, रमेश्वर ताम्रकार थे। इन सब लोगों ने यह निश्चय किया कि हम दशहरा बुढ़ार में मनाना चालू करेंगे। और सर्वप्रथम 77-78 में, संत याद नहीं है, 77-78 में दशहरा दीक्षित जी के बाणी पे चालू हुआ, और वहां से दशहरा चालू होकर सर्कस ग्राउंड बस स्टैंड में आया। भीड़ बढ़ती गई, आसपास के गांव के लोग आते गए, और शहडोल का दशहरा फीका हो गया। बुढ़ार का दशहरा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और आज ये हाई सेकेंडरी ग्राउंड में परिवर्तित हो गया कई वर्षों पहले से। इस वर्ष के जो हमारे दशहरा कमेटी के अध्यक्ष हैं भाई सोनू आहूजा जी, रावण अध्यक्ष रम्मू सोनी जी, और आतिशबाजी अध्यक्ष नमन ताम्रकार जी, इन लोगों ने इस बार इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। सबके मार्गदर्शन से, सबकी राय लेकर इस बार का दशहरा आने वाले सभी दशहरों में, पीछे विगत दशहरों में सबसे अच्छा दशहरा इस बार होने की उम्मीद है। देखिए, बात किए तो ये इतिहास निकल के आ गया सामने कि इस दशहरे की शुरुआत कहाँ से हुई, ये दशहरा कब शुरू हुआ, कितने समुदाय से शुरू हुआ, और आज इस दशहरे का इतना विस्तृत रूप हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से समूचे संभाग का बुढ़ार का जो दशहरा है वो अपने आप में देखने योग्य दशहरा रहता है, जिसमें तमाम तैयारियां की जाती हैं। 51 फीट का रावण हो, या इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी हो, या यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हो, या यहाँ मंच संचालन हो, यहाँ पुरस्कार वितरण हो, ऐसे तमाम इंतजाम होते हैं। यहाँ की झांकियां हो, ऐसे तमाम इंतजाम रहते हैं, जिसे लेकर लोगों में उत्साह रहता है। आने वाले 2 दिनों में दशहरे का जो उत्साह है वो कोयलांचल में धूमधाम से मनाने की तैयारियां हैं, जिस तैयारी को लेकर लगातार दशहरा उत्सव समिति की टीम सोनू आहूजा के नेतृत्व में लगातार लगी हुई है। निश्चित रूप से मौसम को देखते हुए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, और इस दशहरे को किसी भी तरीके से, कितने उत्साहित तरीके से मनाया जा सके, इसको लेकर तमाम तैयारियां जारी है। कलाकार हैं जो हर साल रावण का यहाँ स्वरूप तय करते हैं, और यहाँ पर रावण को जो बनाया जाता है, उनका निर्माण होता है, उसकी तैयारियां करते हैं। ये वाल्मीकि जी हैं, और वाल्मीकि जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितना परिश्रम करना पड़ता है इस पूरी तैयारी को लेकर। 51 फीट का रावण सहज नहीं होता बनाना, और एक काफी मेहनत का काम है। कितने कारीगर कितने दिनों से लगे हुए हैं, और क्या विशेष है इस बार जो आप ये रावण का पुतला बना रहे हैं? अब ये था कि 51 फीट का रावण बने तो बने कैसे। फिर मैंने दिमाग लगाया कि प्लाई से बनाया जाए और लोहे का फ्रेम लगा के उसमें सेट करके उठाया जाए। तो बना तो लेते हैं, उठाने में बड़ी दिक्कत जाती है। उसके लिए नगर पालिका, बिजली ऑफिस के सभी कर्मचारी रहते हैं, लिफ्टर मशीन वगैरह सब लेकर के आते हैं, फिर उसमें टंगाया जाता है। मैं 3 साल तक बनाया हूँ, 2 साल पहले बनाया हूँ। तो 51 फीट का, फिर 30 फीट का बनाया था। तो अब इस बार जो है 45 फीट का बन रहा है, और इसमें जो है, इसमें 25-30 हजार का लागत दिया जाता है। देखिए, मैं देख रहा था कि अभी आप पेंटिंग कर रहे थे, बड़ी बारीकी से वो पेंट को बनाना, वो यहाँ पर पीला कलर डालना, और ये सब तमाम चीजें कर रहे थे। रावण के साथ और कौन कौन से पुतले बना रहे हैं? रावण के पुतले के साथ नहीं, और कौन कौन से पुतले बन रहे हैं? नहीं, रावण के साथ तो और अन्य पुतला नहीं बन रहे हैं, सिर्फ रावण ही बन रहा है। लेकिन मैंने सुना हूँ कि भारत में सबसे सुंदर रावण बुढ़ार का बनता है। देखिए, बड़ी बात है ये। देखिए, समझने वाली बात है कि एक कलाकार जब अपनी कलाकारी से चित्रों को उकेरता है, एक तस्वीर तैयार करता है, और वो स्ट्रक्चर तैयार होता है, पुतला तैयार होता है, और उन्होंने ये दावा किया है कि गूगल में अगर सर्च करेंगे तो पूरे भारत के अंदर सबसे खूबसूरत पुतला, रावण का जो पुतला बनता है वो बुढ़ार में बनता है। आप फिर से ये बात बताइए, क्योंकि यहाँ के कई सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। 2 बार मैं बनाया था। 1 साल अभी पैरा इरा का बनवाया गया था, वो तो मैं नहीं बनाया था, उसके 2 साल पहले बनाया था। तो गूगल में बहुत सारे लोग सर्च किए
तो भारत में सबसे सुंदर रावण बुढ़ार का माना गया, इसलिए मेरा थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं बनाता हूँ और भारत भर में पसंद किया जाता है। बहुत खुशी की बात है। देखिए, ये अच्छी बात है कि एक ऐसे कलाकार हैं जो ऐसा पुतला तैयार करते हैं जो पूरे भारतवर्ष में सर्च किया जाता है और बड़ा खूबसूरत ये पुतला जो तैयार होता है। और गूगल ने जब ये बात अपने सर्च करने में, गूगल के माध्यम से बात सामने आती है, तो निश्चित रूप से ये बुढ़ार का दशहरा अपने आप में एक अलग दशहरा हो जाता है।